Hello everyone and welcome back to the channel The Physics Sensei where concept meet clarity. Today we are going to discuss a very important topic, that one is dispersion of light. आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे जंप करने से पहले हम देखते हैं कि एक प्रिज्म के ऊपर अगर मैं कोई लाइट फॉल करवाता हूं तो वो लाइट किस तरह से अपना पाथ चेंज करती है. ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हो एबीसी इज अ प्रिज्म. हमारे पास एबीसी क्या है? एक प्रिज्म है. प्रिज्म हमने मान लिया ये बना हुआ है किसके साथ? एक ग्लास मटेरियल के साथ. दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, राइट. हमें पता है जो ग्लास का हम एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो होता है 3/2. दिस इज व्हाट ऑन एन एवरेज हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 लेके चलते हैं जो आपका 1.5 के इक्वल होता है. गॉट इट. मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई है. लेट दिस लाइट बी मोनोक्रोमैटिक. ये लाइट कैसी है हमारे पास? मोनोक्रोमैटिक. मोनोक्रोम जैसे कि आप देख सकते हो मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब क्रोम का मतलब जहां भी आपको क्रोम लिखा मिले उसका मतलब होता है कलर. मोनोक्रोमैटिक मतलब किसी सिंगल कलर की मैंने यहां पर लाइट को इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाया है. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट कि इसका रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिज्म जो ग्लास से बना हुआ है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है. ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर कोई भी लाइट रे फॉल करती है तो वो ट्रांसमिट होती है. क्या होती है वो? ट्रांसमिट. तो रिफ्लेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे लाइट रे फॉल कर रही है उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से. तो मैंने यहाँ क्या किया, सरफेस AB को देखा और AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के ऊपर यानी एक परपेंडिकुलर में मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. लेट दिस नॉर्मल बी n. वो नॉर्मल क्या है हमारे पास? n है. एंड से दिस एंगल बी, क्योंकि हमें पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. गॉट इट. ओके, फर्दर आगे मूव करें तो मुझे पता है कि जो लाइट रे है वो एयर से किसी ग्लास के अंदर जा रही है. लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, और आई कैन से लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. तो लाइट है रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है. तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर के अंदर मूव करती है इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. ये कहां बेंड होती है? टुवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है. ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइट को स्ट्रेट कर देते हैं. तो लाइट रे यहां पर फॉल कर रही है, लेट इस लाइट रे को हम स्ट्रेट करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि हमें याद रहे कि जो हमारी लाइट थी, इंसिडेंट लाइट थी, उसका एक्चुअल पाथ ये वाला. गॉट इट. अब इस लाइट को मुझे बेंड करना है टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, राइट. नॉर्मल कहां है हमारे पास? नीचे है, तो इसको नीचे की तरफ बेंड करेंगे तभी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी. तो मैंने मान लिया ये जो लाइट है वो थोड़ी सी बेंड हुई नीचे की तरफ और वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होगी. आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा. अब जैसा कि आप जानते हो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. दिस एंगल इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. गॉट इट. अब लाइट पहुंचेगी फेस AC के ऊपर. जब लाइट फेस AC के ऊपर पहुंचेगी तो हमें पता है यहां पर लाइट का दोबारा से मीडियम चेंज होना है. लाइट ग्लास से दोबारा एयर के अंदर ट्रेवल करेगी, या फिर मैं कह सकता हूं लाइट विल बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. लाइट जब फेस AC से बाहर निकलना चाहेगी तो वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होगी. और जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था, जब भी लाइट मूव करती है डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल से दूर बेंड होती है. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? ये जो फेस आपको दिख रहा है उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप प्लस साइन बनाओगे. प्लस मतलब कि इस AC का परपेंडिकुलर मुझे यहां ड्रॉ करना है. ठीक है, और इसके अवे मतलब जानी चाहिए थी लाइट स्ट्रेट, बट इससे दूर भेजना. तो दूर कहां पर आएगा? नीचे की तरफ आएगा. तो मैंने मान लिया जो लाइट रे है वो कुछ नीचे इस तरह से बेंड. राइट. नाउ दिस इज व्हाट अवर एमर्जेंट रे. ये हमारे पास क्या होगी? एमर्जेंट रे. और हमें पता है नॉर्मल और एमर्जेंट रे का बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं. दिस एंगल इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ एमर्जेंस. राइट. ओके, ये जो डायग्राम है आपने रिफ्लेक्शन के पहले ही वीडियो के अंदर देखा था, जहां मैंने बताया था कि प्रिज्म के अंदर से कोई लाइट रे अगर पास करवाई जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से हो. वहां पर हमने एक और चीज देखी थी, एमर्जेंट रे जो है हमारे पास, अगर मैं उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, एमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं कुछ इस तरह से, तो ये क्या था? पाथ ऑफ अवर एक्चुअल इंसिडेंट रे. दिस इज व्हाट? पाथ ऑफ इंसिडेंट रे. और ये क्या है हमारे पास? एमर्जेंट रे. तो क्या मैं कह सकता हूं हमारी जो इंसिडेंट रे थी वो किसी, ये जो एंगल आपको यहां दिखाई दे रहा है इतने एंगल से डेविएट हुई है. डेविएट का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे थे और अपने एक्चुअल पाथ से आप कितने एंगल से चेंज हुए, अपना रास्ता कितने एंगल से कितने डिग्री से आपने चेंज कर दिया. दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन. राइट.
तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा के साथ, राइट? डेल्टा इज व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ क्या रहेगा? डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। अंडरस्टूड? आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गॉट इट? यहाँ मैंने आपको एक नई चीज बताई, बट मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब, मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, मतलब किसी एक कलर की। इसको आप रेड कलर मान सकते हो, ग्रीन कलर मान सकते हो, कोई भी सिंगल कलर की लाइट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर हो। ओके, नाउ आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि नाउ व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन क्या हो? ठीक है, तो उसी को करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, यहाँ पर जो मोनोक्रोमेटिक लाइट ली गई थी, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह हमने व्हाइट लाइट का यूज किया। क्या यूज किया हमने? व्हाइट लाइट। तो एक बार देखते हैं कि इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर से अगर मैं मोनोक्रोमेटिक की जगह किसी व्हाइट लाइट को फॉल करवाता हूं, व्हाइट लाइट को पास करवाता हूं, तो क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे ही व्हाइट लाइट यहाँ फॉल करेगी तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ इसी तरह से होता है। गॉट इट? जब भी व्हाइट लाइट को इस फेस ए बी के ऊपर फॉल करवाया जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ इसी तरह से होगा। बट रिफ्लेक्शन के साथ साथ हमने एक और फिनोमिना को नोटिस किया। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन के अंदर, प्रिज्म के राइट हैंड साइड के ऊपर मैंने कहीं एक स्क्रीन रखी हुई थी। से दैट इज अवर स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जहां पर आपको जो व्हाइट लाइट या फिर कोई भी लाइट अगर ऑब्टेन होगी प्रिज्म से ट्रांसमिट होने के बाद, वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। गॉट इट? हमने क्या नोटिस किया? वी नोटिस दैट एक्चुअली लाइट का रिफ्लेक्शन तो हुआ। इस एंगल को मैं मिटा रहा हूं फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए, ताकि डायग्राम आपका थोड़ा क्लियर बने। गॉट इट? ओके, तो हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे जो स्क्रीन जो है उस पे कुछ इस तरह से एक बैंड ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? एक बैंड। और वो बैंड जो है उसके अंदर 7 कलर प्रेजेंट। देयर वर 7 टोटल कलर प्रेजेंट एट दैट स्क्रीन। जो बैंड हमें ऑब्जर्व हुआ व्हाइट लाइट को जब मैंने प्रिज्म से पास करवाया, तो वहां मुझे 7 कलर ऑब्जर्व हुए। गॉट इट? ओके, तो हमने क्या किया था? व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाया था और स्क्रीन पे क्या ऑब्टेन हुआ? 7 कंपोनेंट। आप फिर उसके आप कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आप उसको बोल सकते हैं। तो वहां से एक फिनोमिनन आया, दैट वाज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्जन वर्ड का मतलब होता है कि फैलना या टूटना। डिस्पर्जन मींस स्प्लिट होना, मतलब एक से ज्यादा चीजों के अंदर टूटना। गॉट इट? तो सिमिलरली डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज एक्चुअली splitting of, dispersion of light is what? Splitting of white light into its component color. डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? स्प्लिटिंग मतलब टूटना, बिखरना। किसका? व्हाइट लाइट का। किसके अंदर? उसके कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर। when passed through a prism। मतलब कि जब भी व्हाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म के अंदर से पास करवाया जाता है तो वो व्हाइट लाइट उसके कंपोनेंट कलर के अंदर टूट जाती है। गॉट इट? और वो कंपोनेंट कलर के अंदर टूटने को ही हमने क्या कह दिया? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन का एक्चुअली मीनिंग क्या है? यहां मैं नीचे लिख देता हूं, दिस इज व्हाट? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब एक चीज का दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर टूटना, मतलब जिस चीज से वो बनी हुई है उसी के अंदर उसका डिवाइड होना। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअली होता क्यों है, इसका कॉज क्या होता है, और कौन सा कलर हमें कहां दिखाई देता है, और 7 जो कलर मैं यहां बता रहा हूं वो 7 कलर कौन से। गॉट इट? तो फिलहाल के लिए आप ये वीडियो को यहां पर पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर आपको बुक की डेफिनेशन चाहिए तो वहां पर आपको एक इमेज अटैच मिलेगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार कि जो 7 कलर हमें यहाँ ऑब्टेन होते हैं वो कलर्स कौन से होते हैं। उन 7 कलर्स को याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, एक निमोनिक होता है हमारे पास, दैट वन इज विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। VIBGYOR, where V is violet, I is indigo, B is blue, G is green, Y is yellow, O for orange and R for red. Understood? तो हमें जो कलर्स यहाँ पर ऑब्टेन हुए थे उस स्क्रीन के ऊपर, वो 7 कलर थे। वो 7 कलर कौन से थे? विबग्योर कलर। गॉट इट? ओके, अब आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिस्पर्जन ऑफ लाइट? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक्चुअल कॉज क्या है कि क्यों हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है वो उसे कंपोनेंट कलर के अंदर ब्रेक होती है। गॉट इट? तो इसको समझने के लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे, दैट वन इज नोन एज कॉचीज फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास? कॉची फॉर्मूला। ठीक है,
कॉची फॉर्मूला क्या कहता है, ये हमें रिलेशन देता है हमारी वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। गॉट इट? मान लेते हैं म्यू इज अवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? इस ग्लास का। ठीक है, जिस मटेरियल से आपका प्रिज्म बना हुआ है ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो म्यू किसके इक्वल होता है? दैट वन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4 प्लस सो ऑन। दिस इज नथिंग बट अवर कॉचीज फॉर्मूला। जैसा कि आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो, क्या यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। दैट मींस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, या फिर मैं कह सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ। पर इसका मीनिंग देखते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। यहां मैंने लिखा कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। दैट मींस अगर मैं लैम्डा को इंक्रीज कर दूं, मतलब किसी भी लाइट की वेवलेंथ को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, दैट मींस उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। दैट मींस अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। या फिर मैं कह सकता हूं अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया तो उस मीडियम में उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वीडियो के अंदर से देखा है कि म्यू का और वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने वहां से देखा है। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं जितनी वेलोसिटी उसकी ज्यादा रहेगी उतनी उसकी बेंडिंग कम होगी? ध्यान से सुनिए, जितना वेवलेंथ ज्यादा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी उतनी कम बेंडिंग। गॉट इट? या फिर इसका उल्टा अगर हम देखेंगे तो लैम्डा कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वहां पर स्पीड उसकी उतनी ही कम होगी, स्पीड जितनी कम होगी उसकी बेंडिंग उतनी ही ज्यादा। गॉट इट? यहां मैं लिख देता हूं उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी और जितनी वेलोसिटी डिक्रीज होगी दैट मींस उसकी बेंडिंग इंक्रीज। ठीक है, सो अगर आप देखोगे यहां पर जो हमारे पास 7 कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं व्हाइट लाइट के, उन सभी की जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। इन सभी की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। गॉट इट? अगर वेवलेंथ अलग अलग है दैट मींस ये जो सेम प्रिज्म मान लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, ठीक है, हर कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑफर करेगा। अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा दैट मींस हर कलर का जो बेंडिंग होगा, हर कलर जो बेंड होगा रिफ्लेक्शन के बाद में वो अलग अलग होगा। अगर अलग अलग बेंड हो रहा है दैट मींस जो व्हाइट लाइट, जो सिंगल व्हाइट लाइट हमने इसके अंदर ट्रांसमिट करवाई थी, फॉल करवाई थी, वो उसके कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ओके, अब इस चीज को वहां देखते हैं कि हमारे पास कौन सा कलर हमें ऊपर दिखता है, कौन सा कलर नीचे दिखता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा दैट मींस वॉयलेट से अगर मैं रेड की तरफ मूव करूंगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इस केस में क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीज होती है। दैट मींस लैम्डा फॉर आर या फिर लैम्डा फॉर रेड कलर ये हमारे पास मैक्सिमम होती है और लैम्डा फॉर वॉयलेट कलर हमारे पास मिनिमम होती है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि यहां से आपके क्लास 10th के जो सीबीएसई या फिर दूसरे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन श्योर आपके पेपर के अंदर बनेगा। गॉट इट? तो आई होप ये चीज आपकी क्लियर होगी। आप वहां पर देखते हैं कि कौन सा कलर आपका ऊपर आएगा, कौन सा कलर हमारा नीचे आएगा। ठीक है, ओके, वो आंसर आप खुद भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा रहेगी, जितनी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी उसकी बेंडिंग उतनी ही कम। तो सबसे ऊपर कौन सा कलर आएगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? हमारे पास रेड कलर की। मैंने लिखा है रेड की वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट की है। तो सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है तो वो सबसे ज्यादा बेंड होगा, तो नीचे क्या आएगा हमारे पास? वॉयलेट कलर। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको विबग्योर याद होगा। ठीक है, विबग्योर आपको याद होगा, आप क्लास 7 के अंदर भी आपने ये टर्म पढ़ी होगी कि व्हाइट लाइट्स विबग्योर के थ्रू बनती हैं। तो विबग्योर की जो स्पेलिंग है वो हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखनी होती है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में विबग्योर की स्पेलिंग हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे? नीचे क्या आएगा? VIBGYONR। मतलब सबसे नीचे वाला कलर हमारे पास वॉयलेट है, सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा? हमारे पास रेड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट देन यू विल आंसर अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला। कॉचीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, और हर कलर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है। दैट मींस सेम प्रिज्म डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। तो उसकी वजह से हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट यहां पर। गॉट इट? आई होप आपको कॉज क्लियर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस टर्म एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा की। ठीक है, डेल्टा को याद करना यहां पर बहुत इजी होता है। कैसे याद करेंगे देखिए,
दिस वॉज द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। हमारी जो इंसिडेंट रे थी वो एक्चुअली इस लाइन के ऊपर जा रही है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, ज्यादा बेंड कौन हुआ? रेड बेंड हुआ है ज्यादा या फिर वॉयलेट बेंड हुआ? ज्यादा बेंड का मतलब है एक तो यहां से ये देखो ये वाला एंगल बन रहा है, और एक अगर मैं इस वॉलेट कलर को पीछे बेंड करूंगा तो एक ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर डायग्राम थोड़ा और अगर एक्यूरेट बनाना चाहें तो ये वेव आपकी थोड़ा नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, और इसको अगर मैं पीछे की तरफ मिलाऊं तो वो आपके पास कुछ ऐसे मिलेगा, और एक ये वाला एंगल से दिस इज व्हाट डेल्टा आर, दिस इज व्हाट डेल्टा वी। डायग्राम में भी आपको क्लियर होगा जो डेल्टा वी है वो हमारे पास ज्यादा है, राइट। हम लिख सकते हैं डेल्टा फॉर वॉलेट कलर इज ग्रेटर देन डेल्टा फॉर रेड कलर। दैट मीन्स जो रेड कलर का डेविएशन हुआ है, जो अपने पाथ से वो डेविएट हुआ है, वो कम हुआ है, और वॉलेट कलर वहां से ज्यादा डेविएट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है कि आउट ऑफ वॉलेट एंड रेड ज्यादा डेविएट कौन होता है और एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा किसके लिए होता है। तो आपको वहां से ये आंसर करना है कि जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। जितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा दैट मींस वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रेड कलर लाइट विल बी मोर, वहां पर स्पीड ज्यादा रहेगी, स्पीड ज्यादा रहेगी तो वहां पर जो बेंडिंग होगी वो भी हमारे पास कम, और इसका ठीक उल्टा होगा हमारे वॉलेट कलर की। गॉट इट? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। ठीक है, अगर आपको देखना है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक्चुअली में कैसा दिखाई देता है तो यहां पर मैं एक इमेज अटैच करी है, आप उस इमेज में देख सकते हो। लेफ्ट साइड से हमने व्हाइट लाइट को प्रोजेक्ट करवाया है किसी प्रिज्म के अंदर, और आगे एक स्क्रीन रखी हुई है। उस स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे वाला जो कलर है दैट वन इज द वॉलेट एंड द टॉप मोस्ट कलर इज व्हाट रेड। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो। ठीक है, तो हमें याद रखना है जब भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे फॉल करवाया जाता है वहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। व्हाट? रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट से लाइट के आगे जाते ही रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन वहां पर साथ में हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी, वहां पर हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर इस फेज से आगे निकलते ही हमारे पास रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, ये दोनों फिनोमिनास एक साथ में स्टार्ट होते हैं। आई होप ये चीज आपको यहां पर क्लियर। गॉट इट? ओके, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमारे पास इतना ही होता है। क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट इतनी ही है। जो क्लास 12th के बच्चे मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये जो कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दिस रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉट इट? ये रिलेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके नीट के अंदर, जेई के अंदर, एनडीए के अंदर और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए श्योर क्वेश्चन यहां से बना के देता है। आई होप आपको ये वीडियो आज की समझ में आई होगी। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।